तो दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ चर्चा जो है की जाएगी। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि हरियाणा में निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जो है अपने उम्मीदवार की लिस्ट जो है जल्द से जल्द शेयर करेगी, क्योंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कौन से सदस्य एक एक सीट के लिए फाइनल किए गए हैं, ताकि एक नाम उसमें से चूज किया जा सके। उसके बाद लिस्ट तैयार होती है और लिस्ट साझा की जाती है। तो ऐसे में देखिए, बीजेपी भी लगातार मंथन कर रही है, कांग्रेस भी मंथन कर रही है। तो बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्यों की आज बैठक होने जा रही है। सभी सदस्य उस बैठक में मंथन करेंगे। दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भी नगर निकाय चुनावों को लेकर जो पैनल पहले तैयार किया गया था, जिसमें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का बयान भी सामने आया था। साफ तौर पर वो कह रहे थे कि 4 से 5 नाम है जो कि एक सीट के लिए फाइनल किए गए हैं। अब उसमें से नामों को कम करना पड़ेगा, क्योंकि 3-3 नाम फाइनल किए जाएंगे और आगे केंद्र के पास जब नाम जाते हैं तो एक नाम जो है वो फाइनल किया जाएगा। तो ऐसे में आज बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होगी और उस दौरान नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। किस तरीके से नाम का पैनल तैयार किया जाए, उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाए। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी कोर ग्रुप के जो भी सदस्य हैं उस बैठक में मौजूद रहेंगे और नगर निकाय चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है, क्योंकि देखिए आज से नामांकन प्रक्रिया भी निकाय चुनावों को लेकर हरियाणा में वो शुरू हो गई है। अब ऐसे में अब इंतजार है तो सिर्फ लिस्ट आने का कि किस सीट पर कौन कौन से प्रत्याशियों को उतारा जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर अन्य दल। तो ऐसे में दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होगी और बताया जा रहा है कि जो बैठक है ये शाम के करीब होगी और काफी लंबी ये बैठक चलने वाली है। इससे पहले जब आपने देखा होगा बीजेपी चुनाव समिति की जब बैठक चली थी, वो भी काफी देर तक बैठक चली थी और उसमें भी मंथन किया गया था, पैनल को तैयार किया गया था। अब ऐसे में दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होगी। नगर निकाय चुनावों को लेकर फिर से एक बार मंथन करेगी। और आपने देखा होगा कई बार जब भी कोई चुनाव आते हैं तो बीजेपी हमेशा मंथन करती हुई नजर आती है और लगातार बैक टू बैक मंथन किए जाते हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। अपराजिता, देखिए आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और जैसे कि पहले आपने देखा होगा आए दिनों किस तरीके से जब बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई थी तब भी मंथन किया गया था उम्मीदवारों को लेकर। तो आज क्या कुछ खास बैठक में रहेगा, कितने बजे बैठक होगी? बिल्कुल, देखिए चविष्कर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है हमेशा चुनावी मोड में रहती है। अब जिस तरीके से जब से निकाय चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान किया गया है तभी से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। चाहे सिंबल को लेकर के बात कर ली जाए तो सिंबल को लेकर के बैठक हुई, जिसके बाद अब बारी आती है उम्मीदवारों की। हालांकि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तसल्ली से सोच विचार के उपयुक्त उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहती है। बीते दिनों भी हमने देखा किस तरीके से अहम बैठक हुई थी, चुनाव समिति की प्रदेश के स्तर पर बैठक हुई थी। सभी को यानी सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया था, 1-to-1 तरीके से उनके साथ डिस्कशंस किए गए थे। हर एक कैंडिडेट को लेकर के चर्चा किया गया था, यानी प्रभारियों के दर्जे तरीके से नियुक्त किया गया था। हर पैनल में कई नाम डाले गए थे, उनमें से कटाई छटाई की जा रही है और सबसे उपयुक्त जो नाम है, उम्मीदवारों के नाम है, उन्हें तय किया जा रहा है। हालांकि चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीद की जा रही थी कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी, मगर अभी भी वापस से डिस्कशन अभी बचे हुए हैं। तो आज कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। शाम करीब 6 बजे के आसपास बैठक रखी गई है, जिसके बाद फिर जिस तरीके से नामों को लेकर के प्रदेश के स्तर पर फाइनल कर दिया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि सबसे छोटे से छोटा पैनल तैयार किया जाए, यानी 2 से 3 नामों का पैनल तैयार किया जाए, जिसके बाद उसे आगे केंद्र के सामने रखा जाएगा। आखिरी मोहर लगाई जाएगी, जिसके बाद फिर नॉमिनेशन की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी शुरू कर देगी। जी बिल्कुल, ये भी पूछना चाहूंगी कि कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम नायब सिंह सैनी शामिल होंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस बैठक में और कौन कौन मौजूद हो सकता है बीजेपी के बड़े चेहरों की बात की जाए तो?
बिल्कुल देखिए, अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद रहने वाले। इसके अलावा जितने भी कोर ग्रुप के सदस्य हैं, चाहे सुनीता दुग्गल की हम बात कर लेते हैं, सुभाष बराला की बात करते हैं, जो भी वरिष्ठ नेता हैं, तमाम नेता जो भी कोर ग्रुप के सदस्य हैं, वो सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नामों को फाइनल किया जाएगा, यानी जो पैनल को तैयार करने का जो आखिरी प्रक्रिया प्रदेश स्तर पर 2 से 3 नामों का आज से आखिरी दिया जाएगा। जो चेक करना है उसे आगे हाईकमान के पास भेज दिया जाएगा, जहां पर आखिरी मोहर लगाया जाएगा। तो आज सभी कोर ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं वो सभी इस मीटिंग में रहने वाले हैं। अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की अध्यक्षता में ये बैठक आज होने वाली है शाम 6 बजे दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में। बिल्कुल। अपराजिता, क्या लग रहा है कि आज जब ये बैठक होगी, इससे पहले भी कई बार बैठकें हुई, जैसे कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, उसके बाद जिस तरीके से पहले मंथन किया गया पैनल को लेकर कि कौन कौन से उम्मीदवार रखे जाएंगे, 4 से 5 नामों को फाइनल किया गया। अब जैसे कि आप भी जानकारी दे रही हैं, खुद मोहनलाल बडौली भी कहते नजर आए थे कि कम किया जाएगा पैनल में, एक सीट पर 2 से 3 उम्मीदवारों को ही फाइनल किया जाएगा। तो क्या आज फाइनल कर सकती है बीजेपी, क्योंकि आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, 17 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया रहेगी। बिल्कुल देखिए, प्रयास किया जा रहा है कि पैनल को छोटा से छोटा बनाया जाए, ताकि जब केंद्र के सामने रखा जाए तो तुरंत जो प्रक्रिया है वो, यानी आखिरी मोहर तुरंत लग जाए, जिसके बाद फिर जो उम्मीदवारों की जो सूची है वो जल्द से जल्द जारी कर जाए। तो बिल्कुल कोशिश में लगातार है। हालांकि जिस तरीके से दर्जनों की संख्या में जो उम्मीदवारों का नाम सामने आया था, उनमें से सबसे उपयुक्त चुनना खुद में काफी एक अहम टास्क हो जाता है। तो लगातार प्रक्रिया जारी है, सभी से उनके राय लिए जा रहे हैं, चाहे हम 5 सांसदों की बात करते हैं, राज्यसभा सांसदों की बात करते हैं, लोकसभा सांसदों की बात करते हैं, वरिष्ठ नेताओं की बात करते हैं। तो हमने देखा था किस तरीके से बीते दिनों सभी दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में जब मीटिंग हुई थी सीईसी की, तो सभी यहां पर पहुंचे हुए थे और डिस्कशंस किए गए थे, सभी से उनकी राय जानी गई थी, ताकि सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चुना जाए। ताकि क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाया जाए, इसके लिए कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहती है। तो लगातार कोशिश है कि सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को उतारा जाए मैदान में, चाहे समय क्यों ना लग जाए। यानी जिस तरीके से आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी तसल्ली से समय लेकर के उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहती है, मुद्दों के साथ और सही उपयुक्त उम्मीदवारों के साथ। बिल्कुल आज उम्मीद भी की जा रही है कि जो पैनल है वो प्रदेश के स्तर पर आज फाइनल कर दिया जाएगा, यानी हर एक पैनल में मैक्सिमम 3 या मिनिमम 2 नाम रहने वाले हैं, जिसके बाद उसे आगे आखिरी मोहर के लिए भेज दिया जा सकता है आज ही। अपराजिता, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आपने भी बीते दिनों देखा होगा, जब विधानसभा चुनाव हुए थे हरियाणा में, लोकसभा चुनाव जब हुए थे पूरे देश में, तब बीजेपी की रणनीति किस तरीके से रही थी लिस्ट को जारी करने के लेकर। खासतौर पर मैं हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करूंगी। आपने देखा होगा कि लिस्ट में भी कितनी देरी बीजेपी की तरफ से भी की गई थी। तो ऐसे में इस बार क्या कुछ फैक्टर्स हैं बीजेपी के दिमाग में, हरियाणा में खासतौर पर मैं जिक्र करूं क्योंकि निकाय चुनाव होने हैं, तो क्या कुछ सोचकर हरियाणा में इस बार उम्मीदवारों को उतारने की बीजेपी कोशिश कर रही है? कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको सोचकर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? बिल्कुल देखिए, सबसे पहली जो क्राइटेरिया हो जाती है वो है जिताऊ उम्मीदवार, यानी सबसे ज्यादा जीतने की संभावना जिस उम्मीदवार की होगी उसे मैदान में उतारा जाएगा। मगर उससे भी ज्यादा जरूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका संगठन हो जाता है, यानी डिसिप्लिन उम्मीदवार को जरूर मैदान में उतारा जाएगा। और साथ ही रिपोर्ट कार्ड भी चेक की जाएगी, यानी किस तरीके की गतिविधियां रही हैं, किस तरीके से चुनाव जब हुए थे, चाहे लोकसभा विधानसभा या तमाम चीजें जब भी होती है, तो किस तरीके के क्या कार्यशैली उस उम्मीदवार की रहती है। तो इन सभी चीजों को देखा जाएगा, मगर सबसे ज्यादा जो देखी जा रही है वो डिसिप्लिन हो जाती है और साथ ही जिता उम्मीदवार की पूरी कोशिश की जा रही है। तो यही रणनीतियां हैं, और हालांकि हर पार्टी की रणनीति होती है, तो कोशिश की जा रही है कि सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए, जिसे लेकर के लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। और मिनिमम जिस तरीके से 3 से 4 घंटे तक की लंबी बैठकें चल रही है, क्योंकि हर एक उम्मीदवार को, यानी पैनल में जितने भी नाम है, हर एक उम्मीदवार पर में डिस्कशंस किए जा रहे हैं और हर एक एंगल से देखा जा रहा है कि क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, सभी चीजों को आंका जा रहा है, ताकि सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चुना जाए, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बनाने में सफल रहे। और बिल्कुल देखिए अपराजिता, ये जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि अब छोटे छोटे मुद्दों को ही देख लीजिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों का हम जिक्र कर ले या फिर शहरी क्षेत्रों का जिक्र कर ले। अब पार्षद चुनना हो या फिर मेयर चुनना हो, आम जनता हमेशा ये सोचती है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके, क्योंकि सबसे जो पहले प्रतिनिधि होते हैं उनके वही होते हैं, उनके पास जाकर वो अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी ये सोच रही है कि कोई ऐसे चेहरे को आगे लाया जाए कि जो पहले से ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, वहां पर वो चर्चित नाम
नाम हो, या फिर नए चेहरों को भी इस बार भी जगह मिल सकती है? बीजेपी, खासतौर पर आपने देखा होगा कि बीजेपी हमेशा नए चेहरों को भी मौका देती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अपने अलग तरीके से चलती है, यानी देखा जाता है कि सबसे ज्यादा उपयुक्त उम्मीदवार कौन है, यानी चाहे वो नया चेहरा हो या पुराना चेहरा हो, यानी पुराने चेहरे को बदलने में भारतीय जनता पार्टी विचार नहीं करती है। अगर ऐसा महसूस होता है कि ये उम्मीदवार उपयुक्त नहीं है, नए चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है, जिसकी स्थानीय पकड़ बहुत अच्छी हो, लोगों की लोकप्रियता यानी लोकप्रियता लोगों के साथ उनकी बहुत ज्यादा अच्छी हो, कामकाज किया हो, लोगों के लिए जीतने की संभावनाएं ज्यादा हो, तो संभव है कि नए उम्मीदवार को भी इस बार मौका दिया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वहीं अगर ऐसा महसूस होता है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं, उन्हें वापस से रिपीट किया जाए, वापस से मौका दिया जाए, तो वो भी अगर ऐसा महसूस होता है कि सही डिसीजन रहेगा तो वो भी करने में भारतीय जनता पार्टी नहीं चुकेगी। यानी किसी भी हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए, वहीं नीतियों के साथ और सही डिसीजन लेकर के, ताकि जो स्थानीय जो परेशानी होती है, लोगों से जुड़ाव जिसका सबसे ज्यादा हो, ये तमाम चीजों को देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से बहुत ज्यादा समय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, चाहे नंबर ऑफ बैठकों की हम बात करते हैं या फिर समय घंटों की बात करते हैं, जिस तरीके से बैठकों का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है, तो हर एक एंगल देखा जा रहा है, पकड़ देखी जा रही है कि मजबूत किसकी सबसे ज्यादा पकड़ है, तो उन्हें ही मौका दिया जाएगा, चाहे वो नए चेहरे हो या पुराने चेहरे हो। जी देखिए, अम्बाला और सोनीपत में भी उपचुनाव होने हैं पराजिता। वैसे में बीजेपी की रणनीति इस बार क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि पहले से ही अम्बाला में और सोनीपत में मेयर थे जिनको कि निखिल मदान है, शक्तिरानी शर्मा है जिनको विधायक चुन लिया गया, उसके बाद उपचुनाव वहां पर होने हैं, तो वहां के लिए बीजेपी की क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, हर एक जगह की अगर बात करते हैं, जो वहां की परेशानी है जिससे लोगों से जुड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी, सबसे ज्यादा जहां पे वोट बैंक मिले, जिन मुद्दों पर वोट बैंक मिले, उन सभी चीजों को साधने की कोशिश की जाएगी। चाहे हम अगर अंबाला की बात करते हैं, जिस तरीके से हमने देखा था बारिश के मौसम में किस तरीके से अंबाला डूबती हुई नजर आई थी, तो ऐसे ऐसे मुद्दों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आएगी, ताकि लोगों की जो जुड़ाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकता हुआ नजर आए, ताकि बीजेपी अपने जो ट्रिपल इंजन सरकार बनाने में सफल रहे। तो ऐसे ऐसे मुद्दों को हर एक जगह पे, जितनी भी जगह पे चुनाव होना है, उन जगह पर उन मुद्दों को उठाया जाएगा, उन मुद्दों को मैनिफेस्टो में डाला जाएगा, जिसके बाद फिर मैदान में जिस तरीके से उम्मीदवारों को जब उतारा जाएगा, तो इन मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा, जो सबसे ज्यादा, चाहे सीवरेज की बात कर लेते हैं, रास्तों की बात कर ली जाए, या और जो वहां के मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया जाएगा। और संभव है कि यानी पूरे हरियाणा में हालांकि एक एक मुद्दे होते हैं, मगर अगर हर जिले की, हर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो वहां के मुद्दे हर के अलग होते हैं, तो उन चीजों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाएगी। लेकिन अपराजिता, मुद्दे तो बहुत हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से हम देख रहे हैं, जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, उस वक्त भी आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरीके से हमारी जब टीम पहुंची, तो वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी के अंबार हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सीवरेज की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, आम जनता काफी त्रस्त और काफी दुखी नजर आई थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं और विधायक चुन लिए गए, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों। अब बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, और जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रही है, लगातार बीजेपी के सभी बड़े नेता हरियाणा में ये कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, लेकिन कामकाज कितना होगा, इससे पहले कितना किया गया है और उसके बाद कितना फोकस किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए आम लोगों की, जनता की हम बात करते हैं, डेवलपमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे रेलवे की डेवलपमेंट हो, रास्तों की डेवलपमेंट की बात कर ले, चाहे ड्रोन दीदी की बात कर ले, ओलंपिक्स की बात कर ले, सभी चीजें एक तरफ होती है, मगर हर रोज, यानी हर रोज जो मुद्दे लोगों को देखने पड़ते हैं, चाहे ठंड के समय जिस तरीके से प्रदूषण की बात कर ली जाती है, पराली की बात कर ली जाए, ऐसे मुद्दे जिस वजह से कंस्ट्रक्शन रुक जाता है, ऐसे मुद्दे होते हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा प्रभाव देते हैं। वहीं अब चूंकि गर्मी का मौसम आने वाला है, तो रास्ते अगर गड्ढे होंगे, बारिश के पानी से भर जाते हैं, तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होती है। तो वो ऐसे मुद्दे होते हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को हिट करती है, और लोग इन चीजों को देख करके कहीं ना कहीं वोट देते हैं जब बात निकाय चुनाव की आती है। तो इन चीजों को देखा जाएगा। हालांकि जिस तरीके से लगातार हरियाणा में जब से सरकार बनी है, नायब 2.0 बनी है, तब से लगातार प्रयास में है कि जो वादे किए गए हैं उसे पूरे किए जाएंगे, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ रोडवेज से बात करने की बात हो, चाहे हाईवे से बात करने की बात हो जाए। जिस तरीके से रेलवे में पैसे बहुत ज्यादा दिए गए हैं, हरियाणा को दिए गए हैं,
तो इन सब चीजों पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इन छोटे छोटे मुद्दे को, यानी सीवरेज की वजह से जो दिक्कत होती है, पेट्रोल की वजह से जो दिक्कत होती है, इन सभी चीजों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। तो ऐसे ही मुद्दे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आएगी और जो लोग हैं इन्हीं सब मुद्दों पर वोट भी देते हुए नजर आएंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जाए, कांग्रेस हो जाए या आम आदमी पार्टी हो जाए या और भी कोई पार्टी हो जाए। तो यही सब मुद्दे रहने वाले हैं जिसे उठाते हुए पार्टी के नेता नजर आने वाले हैं, जिसे देखते हुए वहां के जनता नजर आने वाले हैं। चलिए बिल्कुल अपराजिता, आज बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आज बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक आज होगी और शाम के वक्त ये बैठक की जाएगी, 6 बजे के करीब ये बैठक होगी, जिसमें कि आपको बता दें सीएम नैब सिंह सैनी शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी शामिल होंगे और देखिए बीजेपी कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और आज एक बार फिर से पैनल पर चर्चा की जाएगी।